तो यहाँ श्री सुत जी महाराज कह रहे हैं, सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन जो आपने पूछा पूरे जगत के कल्याण के लिए पूछा, कि जो मरणासन है उसका कल्याण कैसे होगा। वैसे व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आता ही नहीं है कि हमारा क्या होगा। कोई सोचते है मेरा क्या होगा, हमारा छोरा को कहीं होएगा, हमारा घर को कहीं होएगा, हमारा खेत को कहीं होएगा। कभी सोचो मारो कहीं थारो कहीं होएगा, तू कटे जावेगा। न्यू नहीं सोचे इनको, अरे अपना भी तो सोचो। नंद बाबा की आयु हो गई 60 वर्ष से अधिक, तब भगवान कृष्ण उनके घर आए। दशरथ जी महाराज की भी आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई, तब भगवान राम उनके घर आए। और महाराज करदम ऋषि की भी आयु 10 वर्ष से अधिक हो गई, तब उनके यहाँ भगवान कपिल आए। अत्रि ऋषि की आयु भी 60 वर्ष से अधिक हो गई, तब उनके घर ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन के आए। और हमारे यहाँ भी सरकार का नियम है, 60 वर्ष की उम्र हो जाए तो सरकार रिटायर कर देती है, घर चल जाओ। बोले क्यों, अभी तक दुनिया के लिए काम किया, अब 60 की उम्र हो गई है, अब तुम्हारे जीवन में भगवान आ जाना चाहिए, भगवान का भजन करो, खुद के लिए करो। और सच्ची 60 वर्ष की आयु हो जाए उसके बाद तो दुनिया हमारे जीवन से चली जाना चाहिए, हमारे जीवन में तो भगवान गोविंद आ जाना चाहिए। और यहाँ श्री सुखदेव जी कह रहे, राजन ये प्रश्न हर कोई नहीं पूछता। बोले क्यों, बोले व्यक्ति की आधी उम्र तो नींद खा जाती है। कौन, निद्रिया हिक्ते वक्तम विवावेन च वा वह दिवा चोरथे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। व्यक्ति की आधी जिंदगी तो नींद खा जाती है। अगर 60 बरस की उम्र दी भगवान तो कितना बरस, 30 बरस तो सुबह में चल गया हमारा। अब बताओ बच्ची कितनी है, 30, और 30 साल में 25 साल तो कमावा में चल गए, घर चलाने के लिए काम भी तो करने जाना पड़े। बचा 5, और ये 5 साल चलेगा, अभी पत्रिकारी नहीं ब्याह शादी में जाने। हमने अपने लिए कब जिया जीवन, हमने अपने लिए क्या किया है? सोचा कभी? समय नहीं है, समय नहीं है, फिर भी जो समय नहीं है उसमें से समय निकाल कर जो भगवान को समय दे, तो उसका बेड़ा। जैसे एक संत कह रहे थे, वैसे तो 24 घंटे भगवान के, 24 घंटे भगवान का भजन करना चाहिए। और 24 ही घंटे भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटे भगवान का भजन करो भाव से। और 12 घंटे भजन नहीं करो तो कम से कम 6 घंटे बैठकर भगवान का भजन करो। और 6 घंटे भी नहीं करो तो कम से कम 3 घंटे एक जगह बैठकर भजन करो। पर क्या करें, 3 घंटे कथा सुनने जाते हैं तो भी रामदेव जी बाबा का सगड़ा आसन करे, कभी यूं बैठे कभी यूं बैठे। और 3 घंटे भजन नहीं कर सकते 24 घंटों में, तो 1.5 घंटा भजन कर लो। और वो भी नहीं तो आधा घंटा तो भजन करो रोज। और आधा घंटा भी नहीं तो कम से कम 5 मिनट, और 5 मिनट भी नहीं तो कम से कम 2 मिनट निकाल कर मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन ही कर लो। और वो भी नहीं कर सकते तो फिर चुल्लू भर पानी ले ना डूबने, क्या मतलब जीने से महाराज है। सच्ची हमारे लिए हमने समय कब निकाला, हमारा क्या है, दुनिया की हर चीज हमसे छीन ली जाएगी। पर जो महाराज नाम हमने लिया, जो दान हमने किया, जो पुण्य हमने किया, किसी की सहायता की, किसी असहाय की मदद की, तो महाराज वो हमारा है। किसी गाय को रोटी दी वो हमारा है। मंदिर में जाकर दर्शन का पुण्य कमाया वो हमारा है। बाकी सब दुनिया ले लेगी और सब दुनिया का ही है। बोलो भक्त और भगवान की